दिसंबर का महीना सियासत के लिए भी खास हो गया। ममता बनर्जी कह चुकी हैं नीतीश अच्छे हैं, लेकिन नीतीश से बड़े तो खड़गे हैं। देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ दलित को प्रधानमंत्री बनाइए और आने वाले 5 साल दलित वर्सेस पिछड़े को लड़ाइए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, मोहब्बत की दुकान चला रहे थे। दिसंबर में उनकी दुकान बंद हो गई। तेजस्वी का सपना मंसूबा धरे के धरे रह गया। जेडीयू टूटते टूटते बच गई। नीतीश ने जेडीयू को बचा लिया। 29 को नीतीश फैसला लेंगे, अपने चहेते का पत्ता काट कर किसी दूसरे को पावर दे सकते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट ने नीतीश और ममता को सुपर हीरो बना दिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी औकात बता दी। दिसंबर का अंत, नए साल का आगाज, लेकिन दिसंबर के महीने में देश के अंदर क्या कुछ हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर साल का अंतिम महीना और इस अंतिम महीने में घमासान किस तरीके से मचा। सिनेमा हॉल से लेकर संसद तक बवाल ही बवाल दिखा। सिनेमा हॉल में एनिमल ने जिस तरीके से मार धार, धुआंधार गोलीबारी, एक्शन, उसके बाद सलार, रणबीर कपूर अभी अपने एक्शन से आराम भी नहीं ले पाए थे, उनकी मार धाड़ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरे तरफ अब जो दूसरे अभिनेता हैं, साउथ के अभिनेता हैं प्रभास, वो सलार लेकर आ गए। इस बीच उन्होंने मार धाड़ का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इस बीच शाहरुख खान सिनेमा हॉल के अंदर मोहब्बत बांट रहे थे, प्यार बांट रहे थे, लोगों के अंदर इमोशन डाल रहे थे। लेकिन इससे इतर संसद में क्या कुछ हो रहा था। देश के पार्लियामेंट के अंदर आरोप, घमासान, धुआं और हंगामा इस कदर हुआ कि 150 के आसपास सांसदों को संसद से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। देश भर में हाय तौबा मचा। सड़क से लेकर संसद तक तमाम लोग इस मामले पर कोसते रहे बीजेपी को, कोसते रहे स्पीकर को, कोसते रहे उपराष्ट्रपति को। धनखड़ की मिमिक्री संसद के अंदर बीजेपी को इतना बुरा लगा कि घंटों सदन की कार्यवाही में भाजपा ने खड़े होकर विरोध जताया। बीजेपी रोई नहीं सड़क पर आकर, बाकी सब बातें उसने कह दिया कि इतना अपमान देश नहीं करेगा बर्दाश्त। बीजेपी के मंत्री, सांसद, हर कोई उपराष्ट्रपति के मिमिक्री पर इतने आहत हुए कि राष्ट्रपति भी ट्वीट कर दी, प्रधानमंत्री भी लिखने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अपमान हो गया। संसद दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र हंगामे का भेंट चढ़ गया। विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिला और दब गई करोड़ों रुपए खर्च करके भारत के उन तमाम लोगों के सवाल जिनके उम्मीद पर ये लोग चुनकर संसद में पहुंचे थे। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी की अहम और बीजेपी की पूरी रणनीति कि मुद्दा किस तरीके से भटकाकर विपक्ष को उनके ही जाल में उलझा दें, खामोश हो गए। अब सिनेमा हॉल के अंदर जो मारपीट का एक्शन वाली सीन था वो संसद के अंदर दिख रहा था। बवाल, हंगामा सदन से बाहर, और इस बीच कई दूसरे जो लोग थे उनके बीच की जो फाइटिंग वो निकल के सामने आई। तू मैं हुआ, आरोप प्रत्यारोप खूब हुए। दिसंबर के महीने में आरोप इतने लगे कि देश की जनता ये समझने में असफल रही कि आखिर किधर जाना है, किसका पक्ष लेना है, किसके झंडे उठाना है। बात दिसंबर के महीने में 2024 के चुनाव की सुगबुगाहटों की कर ले। 2023 के अंत के दिसंबर ने 2024 के शुरुआत के चुनावी लक्षणों को साफ कर दिया। दिसंबर के महीने में विपक्ष ने यह साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी आहुति दी जा सकती है। सीटों के बीच तालमेल, कुर्बानी, समझौता, कुछ भी हो सकता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। नीतीश प्रधानमंत्री का सपना भी तोड़ सकते हैं, नहीं देखेंगे प्रधानमंत्री बनने की बात। ममता बनर्जी कह चुकी हैं नीतीश अच्छे हैं, लेकिन नीतीश से बड़े तो खड़गे हैं।
देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ दलित को प्रधानमंत्री बनाइए और आने वाले 5 साल दलित वर्सेस पिछड़े को लड़ाइए। दिसंबर का महीना सियासत के लिए भी खास हो गया। तमाम विपक्ष के लोगों ने एक साथ होकर 28 दलों ने वो कीर्तिमान हासिल कर लिया, जैसे कहा जाता है कि एक तराजू पर विभिन्न रंग के मेढक को रखना, और ये एक साथ नीतीश कुमार की पहल पर हो भी गया। लेकिन क्या नहीं हुआ, दिसंबर के महीने में प्रेम बांटने वाले लोगों का अब तक कुछ रंग रूप दिशा तय नहीं हुआ, और यही वजह है कि उनकी तस्वीरें साफ नहीं हुई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर के महीने के पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, मोहब्बत की दुकान चला रहे थे। दिसंबर में उनकी दुकान बंद हो गई। कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन के साथ है, 2024 की तैयारी है। इस बीच हम बात कर रहे हैं दिसंबर के महीने में जाते जाते क्या कुछ हो सकता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजद के बीच अनबन की खबरें थी। खटास इस कदर दिसंबर के महीने में दिखा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कार्यक्रम को ही वहां जाना, उस कार्यक्रम में शामिल होना बंद कर दिया। नीतीश मुख्यमंत्री और तेजस्वी डिप्टी सीएम है, लेकिन तेजस्वी और नीतीश के बीच दूरी इस कदर दिखी कि तेजस्वी ने नीतीश का बहिष्कार कर दिया। नीतीश कुमार को यह बात इतना बुरा लगा कि दिल्ली से फोन आने के बाद राहुल गांधी ने लालू को कमजोर करके नीतीश के हाथों को मजबूत किया और तेजस्वी यहां बेचैन हो गए। भागे भागे मुख्यमंत्री के घर पहुंचे, कहा कि जो हुआ उसे बस करिए। इस बीच खबर यह निकल के सामने आई कि तेजस्वी यादव की नाराजगी के पीछे नीतीश को बहिष्कार करने का जो कारण था वो कुछ और था। कारण था कि नीतीश की पार्टी को ही तोड़कर नीतीश को कई खंडों में बांट दिया जाए, नीतीश को कमजोर करके बेचारा बना दिया जाए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नीतीश समय रहते समय की नजाकत को समझ गए। अपने लोगों को टटोल टटोल कर नीतीश ने पकड़ लिया, कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको माफ करते हैं, लेकिन सजा भी दिया जाएगा। तेजस्वी को नीतीश ने 2 शब्दों में बता दिया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप तोड़ नहीं सकते हैं, यानी आप अकेले जा सकते हैं। तेजस्वी का सपना मंसूबा धरे के धरे रह गया। जेडीयू टूटते टूटते बच गई। नीतीश ने जेडीयू को बचा लिया। दिसंबर के महीने की आखिरी वक्त की कहानी हम बता रहे हैं। सियासत में दिसंबर के आखिरी महीने में क्या कुछ हुआ। दिसंबर के आखिरी महीने में और आखिरी वीक में नीतीश कुमार की 20 वर्षों की तपस्या खंडित होते होते बच गई। 29 को नीतीश फैसला लेंगे, अपने चहेते का पत्ता काट कर किसी दूसरे को पावर दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले जेडीयू के टूटने की खबर के बीच नीतीश इस कदर से परेशान थे कि घर घर पहुंचकर लोगों को मनाने लगे कि आप जो कहिए सब मानेंगे, बशर्ते आप मजबूती से साथ रहिए। दिसंबर के महीने में नीतीश कुमार को राहत तब मिली जब सब ने कहा कि आप जो कहिए वो सही है। लालू और तेजस्वी भी कमजोर पड़ गए। नीतीश कुमार जब बलशाली हुए तो फिर सबकी ताकत कम होने लगी। लेकिन इस बीच एक सर्वे की रिपोर्ट ने नीतीश और ममता को सुपर हीरो बना दिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी औकात बता दी। दिसंबर के महीने में यह सब हुआ। अभी 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन बाकी हैं, लेकिन दिसंबर के आखिरी सप्ताह ने देश भर की सियासत को सुलगा के रख दिया। संसद से सिनेमा और सिनेमा से सियासत तक हर जगह केवल चर्चा रहा दिसंबर के अंदर ठंड के मौसम में गर्माहट का। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।